उज्जैन के कांग्रेस नेता विक्की यादव ने सुरेश यासीन पर अपना फोटो छपवाकर बंटवाए। उसके विरोध में तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन द्वारा थाना महाकाल में आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। उज्जैन के महाकाल थाने में तोपखाना व्यापारियों ने पहुंचकर थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन देकर एफआईआर की मांग की। तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन के फारूक पहलवान ने शिकायत में विक्की यादव द्वारा कुरान के पवित्र श्लोक का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है, जिससे मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत किया गया। फारूक पहलवान ने शिकायत करते हुए कहा, हमें मुस्लिमों की पवित्र कुरान की आयत के प्रयोग पर गहरी आपत्ति है। राजनीति के लिए किसी भी नेता को हम पवित्र श्लोक का अपमान करने पर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन ने एसपी सचिन शर्मा से चर्चा की, जिसमें एसपी सचिन शर्मा ने 2 दिन के अंदर जांच करके एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया। फारूक पहलवान ने आरोप लगाते हुए कहा, कोट मोहल्ला क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं से राखी के त्योहार के दिन मुस्लिम महिलाओं को सूरे यासीन के साथ 500 रुपये बांटने की बात कही। फारूक पहलवान ने कहा, अगर 2 दिनों में कार्यवाही नहीं की तो हम माननीय न्यायालय में जाएंगे। व्यापारी एसोसिएशन द्वारा सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर कोई भी नेता ऐसी शर्मनाक हरकत दूसरे धर्म के साथ भी करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। कुरान पाक अल्लाह की एक ऐसी पाकीज़ा किताब है जो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए ईश्वरीय संविधान होकर जीवन व्यवस्था है। इस पवित्र ईश्वरीय संदेश का राजनीतिक स्वार्थों के उपयोग किया जाना उचित नहीं है। इसे प्रचलित राजनीति में मुस्लिम समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रेषित किए जाने से इस पर दूसरे दलों की ओर से कोई मुखालिफ टिप्पणी किए जाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः इस पवित्र ईश्वरीय संदेश का राजनीतिक स्वार्थों के लिए उपयोग कर सोशल मीडिया पर इसे प्रसारित करवाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाकर कार्यवाही की जाए। सैयद फारूक, अध्यक्ष तोपखाना व्यापारी संघ, डॉक्टर आसिफ नागौरी, समाज सेवी बाबर खान, समाज सेवी मोहम्मद हैदर खान, बल्लू लाला, समाज सेवी मौजूद रहे। मतलब किस बात का आप विरोध कर रहे हैं? विक्की यादव द्वारा एक जो यासीन शरीफ पर पीछे फोटो जलवा, किस तरह का आपका विरोध है? क्या कुछ आगे आपको कदम रहेगा? कल 3 बजे के करीब करीब मालूम पड़ा कि कसेरे ये वो अपने सारवनों की मस्जिद के जमात खाने के अंदर विक्की यादव पैसे, सूट और साड़ी बांट रहा है। उसके साथ साथ सूरह यासीन की जो कुरान की एक ज़बरदस्त आयत है उसको भी बांट रहा है। उस पर उनका फ़ोटो लगा जी। जैसे समाज के लोगों को मालूम पड़ा, समाज के लोगों ने उसको जाके देखा और उसका विरोध किया। जब विरोध किया उसका तो ये लोग भाग गए वहाँ से। अभी भागे तो शहर के अंदर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ये चीज़ चली कि विक्की यादव ने जो सूरह यासीन पे के फ्रंट पेज पे अपना फ़ोटो लगाकर और समाज के गरीब लोगों को 500-500 रुपये और कपड़े देके एक चुनावी माहौल बना रहे हैं। उसका जब विरोध हुआ तो विरोध के डर के मारे ये भाग गए। वो भागने के बाद में समाज के बहुत सारे लोग तोपखाने आए और तोपखाना आने के बाद में कांग्रेस के कई पार्षदों का विरोध करने लगे, भाई इनका बहिष्कार करो, इनसे जो इस्तीफा लो। तमाम बातें सुनने के बाद में मैंने उनको सबको समझाया कि भाई ये चीज़ जो है जांच का विषय है। जो भी हुआ उसके खिलाफ एफआईआर होगी। जो आपने दिया है आवेदन मैंने, इस तरह के फिलहाल कार्रवाई हुई है और आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे तो हम कार्रवाई चाहते हैं। शासन प्रशासन को से एसपी साहब से मेरी बात हुई, टीआई साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने भी यही कहा कि एक आवेदन आप दे दो, आवेदन के आधार पर हम जांच करके और जो भी होगी उचित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि विक्की यादव एक पार्टी से संबंध रखते हैं, आप भी एक विरोधी पार्टी संबंध रखते हैं, तो क्या इसे राजनीतिकरण? राजनीतिकरण तो है ही नहीं है। राजनीतिकरण क्यों नहीं है? एक धार्मिक किताब है और 1445 साल होगा इस किताब को कंप्लीट हुए। इस किताब के ऊपर आज तक बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उन्होंने कभी अपना फ़ोटो नहीं लगाया। ना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ोटो लगा। एक धार्मिक किताब है। इस धार्मिक किताब जो है पूरे संसार को एक नई चीज़ देती, ऊर्जा देती है कि किस तरीके से जीना, सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारा, सारी चीज़ें उस किताब के अंदर हैं। प्रशासन ने बात नहीं मानी तो आगे किस प्रकार आंदोलन है? आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो अब इसी प्रकार की चाहते हैं कि भाई जो भी संविधान के हिसाब से धारा बनती है, धारा लगा के, और जो धार्मिक भावना हुई हैं
उसको ख़त्म करने के लिए इनको पनिशमेंट मिले। तो ये अगर एक आवेदन थाने में पहुंचा है वापस लेने का शिकायत, ये उसका हमें नहीं मालूम, उसका हमें नहीं मालूम कौन सा आवेदन था वो क्या था। हमारा अपना एक आवेदन है, वो है और रहेगा। और अगर शासन प्रशासन ने उस पर नहीं करी कार्रवाई तो संविधान के आधार पे हमें एक जबरदस्त चीज मिली। अगर वो माफी मांग लेते तो पूरा है। माफी किस बात की भाई? आज एक समाज नहीं है, सभी समाज है। किसी भी समाज के किताब के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करोगे और माफ़ी मांग लो। आज मैं माफ़ी मांग लूँ, कल मेरा भाई करेगा माफ़ी मांग ले, दूसरा भाई करेगा माफ़ी, कब तक माफ़ करते रहेंगे? पनिशमेंट तो चाहिए। जब तक अन्य संगठन या कोई और धर्मगुरु भी आपके साथ में आ रहे हैं इस मामले को लेकर, भाई वो समर्थन तो हमको सबका मिल रहा, समर्थन सबका मिल रहा। कई लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने हमें फ़ोन किए कि भाई अच्छी पहल है, तो अच्छी पहल है। दूसरा, एक समाज का तबका ऐसा है जो कांग्रेसी है, वो ये कह रहा है कि माफ़ कर दो। मेरा उनसे भी ये निवेदन है कि भाई माफ़ी किस बात की? माफ़ी मेरे साथ अगर वो नुकसान कर देता लाखों रुपए का, मैं उसको सहन कर लेता, माफ़ कर देता, भाई कल कमा लेंगे। बाकी धार्मिक किताबों पर, धार्मिक बातों पर छेड़छाड़ करना, एक धर्म के आदमियों को ठेस पहुंचाना, ये उचित थोड़ी है। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि ये मैसेज जाना चाहिए। चाहे अगर हिंदू समाज की कोई किताब होती धार्मिक, या किसी और समाज से धार्मिक किताब होती, उसके साथ में छेड़छाड़ होता तो हम उनके साथ खड़े होते। आपका नाम और पता दीजिए। मेरा नाम सैयद फारूक है, तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और चाहता हूँ ये कार्रवाई शासन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि होगी, और मालिक ने चाहा तो होगी, और नहीं होगी तो दूसरा अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया कि धारा 56(3) के तहत एक प्राइवेट इस्तेका बनता है, वो मैं करूँगा। मैं इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ूंगा।